at our today's vlog. Assalamu alaikum. How are you? Hopefully you are all doing great. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फाइन। हमारा ये नाइट का व्लॉग है। हमने 2 दिन का जो व्लॉग है ना एक साथ एडिट किया है, क्योंकि आपको पता है व्लॉग काफ़ी लेट आ रहे हैं मेरे, तो मैंने फिर 2 दिनों का व्लॉग जो है ना मतलब कि वीडियो शूट कर लेनी होती है, उसके बाद फिर एडिटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे मैं कटलेस बना रही थी। बच्चों को भूख थोड़ी लगी थी, कह रहे थे कि मम्मा हमें सिर्फ कटलेस ही दे दें, क्योंकि जो दोपहर का खाना है ना वो खाते खाते 3 साढ़े 3 बज जाते हैं, तो इसलिए फिर हम अपना कुछ हल्का फुल्का खाने का सोच रहे थे। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बातें तो होती ही रहेंगी। सबकॉन्शियस माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज लाइक अ वेट क्ले रेडी टू बी मोल्डेड, यानी कि बच्चों को सबकॉन्शियस माइंड लाशऊर एक गीली मिट्टी की तरह होता है, जिस शेप में भी चाहे मोल्ड कर सकते हैं। बच्चे जो है ना वो रात को सोते वक्त का जो टाइम है वो इंतहाई क्रूशियल और इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि उस वक्त बच्चों का जो है ना ब्रेन फ्रीक्वेंसी या इनका दिमाग हिप्नोटिक स्टेट में होता है, या ये कहें कि बच्चे उस वक्त हिप्नोटाइज हुए होते हैं। इस वक्त बच्चों को जो कुछ भी कहा जाता है खामोशी और दिलचस्पी से सुन रहे होते हैं, और हम चाहते हैं हमें जो बात भी उन तक कन्वे करनी चाहिए ना, तो वो हमें उस टाइम में जो भी बात हम उन्हें कहेंगे वो उनके लाशऊर में बैठ जाती है, उनके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है। हिप्नोटिक स्टेट के बारे में आपको पता नहीं है तो आज मैं आपको बता देती हूँ। ये एक ऐसी स्टेट है, यहाँ ऐसा फिर ऐसी सिचुएशन है जिसमें बच्चों की कंसंट्रेशन, अट्रैक्शन और सुजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दिस स्टेट एक्चुअली बच्चों के सोने और जागने के जो टाइम पीरियड के दौरान होती है, और इस स्टेट में बच्चों की अटेंशन बड़ी फोकस्ड हुई होती है। क्रिटिकल थिंकिंग उनकी रिड्यूस होती है। सो उस वक्त बच्चे चाहते हैं कि जब भी बच्चे सोते हैं ना तो उनका दिल करता है कि उनकी मम्मा उनके पास हो, सुलाते वक्त उनके साथ लेटे। तो आप लोग भी जितने मर्जी काम कर रहे होती हैं ना उस टाइम सोते वक्त बच्चों के साथ लेटा करें। मोस्टली मदर की ये रूटीन होती है कि अपने कामों में बिज़ी होती हैं, या फिर बच्चे लेटे होते हैं तो अपने मोबाइल में बिज़ी होती हैं। बेशक आप कितनी भी बिज़ी हैं, आपको मोबाइल देखने का वही टाइम मिला है, तो प्लीज़ इस चीज़ से अवॉइड किया करें। बच्चों के पास बैठते वक्त मोबाइल मत चलाया करें। बच्चों को फोकस करें, बच्चों को टाइम दें। उस टाइम बच्चों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हम जो चाहें बच्चों के लाशऊर में बिठा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चों की पूरी कंसंट्रेट होती है। वो बड़ी खामोशी से सुन रहे होते हैं। बच्चों को कहानियों के ज़रिए या फिर बातों के ज़रिए जो चीज़ चाहें, जिस तरह चाहे हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं। सो इस वक्त रात को सोने के पहले के टाइम आप बच्चों के लिए कोई भी बात करें, उनके लाशऊर में बैठ जाती है, हमेशा उनके माइंड में रहती है। तो आज के व्लॉग में भी कुछ ऐसे काम बताऊंगी जो सोने से पहले आपने अपने बच्चों के साथ लाजमी करनी है। यानी ये 5 जुमले आपने अपने बच्चों के माइंड में डाल देंगे और रोज़ाना की बेसिस पर करें, तो आप उनके रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और उनके माइंड को ना माइंड कंडीशन को प्रोग्राम कर सकते हैं। एनीवे कंट्रीब्यूटली अ लॉन्ग कनेक्शन विद द योर चाइल्ड, आप उस पर एक क्यूरोसिटी यानी जस्तजू, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ अश्योर्ड पर्सन भी बना सकते हैं, और साथ ही एक अच्छा प्लानर भी बना सकती हैं। आप देखिए बच्चों के साथ छोटी-छोटी प्लानिंग शेयर किया करें। बच्चों के साथ प्लान, जैसे आपको पता है लाइफ में कुछ भी करने के लिए कोई ना कोई गोल अचीव करना पड़ता है। हमें एक गोल को प्लान करना पड़ता है, छोटे-छोटे गोल्स बना लें। अगर हम बच्चों को इस तरह की चीज़ें बताएँगे ना, तो बच्चों जो जैसे-जैसे मैच्योरिटी आती है, बच्चों में ये चीज़ जो है ना डेवलप होती जाती है। तो कोशिश किया करें बच्चों के साथ छोटे-छोटे प्लान बनाएँ, और बच्चों के साथ सोते वक़्त सोने के लिए जाएँ ना, बच्चे छोटे हों या बड़े, आपने उनके साथ वो वाले जुमले बोलने हैं जो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो है ना मोटिवेशन वो हमारे लिए आगे से आगे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। सोने से पहले बच्चों को ये बातें आपने लाज़मी करनी है, आपके बच्चों की शख्सियत ज़रूर बदलेगी, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को आप बताएँगे ना कि बेटा आप अगर किसी के घर जा रहे हैं, तो आपने बग़ैर परमिशन के आपने किसी के घर एंटर नहीं होना, या फिर आपने किसी के बगैर पीछे किसी की कीज़ नहीं लेनी। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे बड़ी गौर से सुन रहे होते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चों को बताया नहीं जाता, बच्चे बगैर नॉकिंग के किसी के घर एंटर हो जाते हैं। तो ये कोई अच्छा मतलब कि एटीट्यूड नहीं है। बच्चों को बताएँ कि जब भी आप किसी के घर जाते हैं 2-3 बार दस्तक दें, अगर कोई नहीं है तो वापस आ जाएँ, अगर कोई आपको परमिशन दे रहा है तो तब अंदर जाएँ, और जहाँ पे आप लोगों को बिठा दें वहाँ से हिलना नहीं है, इधर-उधर झाँका-झाँकी नहीं करनी।
तो इस तरह की चीज़ें जो है ना बच्चों के माइंड में बैठ जाती हैं। बच्चों को प्यार-प्यार से हर चीज़ कन्वे करें, ना कि बच्चों को मार-मार कर इतना डिप्रेस कर दें कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो भी लो होना शुरू हो जाए। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना हमने उसको ग्रो करना है, ना कि उनको लो करना। हमें बच्चों को प्यार से बच्चों को बताना है कि अगर स्कूल में कोई आपके फंक्शन हो रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, बच्चों को इनकरेज करें। इस तरह से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो अप होता है। तो आप भी सपोर्ट करें। बच्चे घर में ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं तो बच्चों को डांटे ना कि आपने बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर दिया है, या आप कॉपीज़ ख़राब कर रहे हैं तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ कलरिंग बुक ला कर दें। इस तरह बच्चों के अंदर जो है ना आर्ट की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि बच्चे ख़राब होना शुरू कर दें। बच्चों को प्यार से समझाते हैं, अंडर बजट रहते हुए बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करें, ना कि बच्चों को ख़राब करें। कहते हैं ना कि खिलाओ सोने करने वाला और देखे शेर की नज़र से। तो शेर की नज़र का मतलब ये नहीं है कि आप डाँटते डपटते रहे 24 घंटे की तनकीद से भी बच्चे तंग आ जाते हैं। जो चीज़ हम गुस्से में बच्चों के साथ बोलेंगे ना, वो बच्चे कभी भी ओबे नहीं करते। अगर वही चीज़ें हम प्यार से बच्चों के साथ कहेंगे तो बच्चे उसको मानेंगे। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको मतलब कि उसको एक्सेप्ट करें, कन्फेस करें उस चीज़ का, ना कि आप ये कहें मैं तो बहुत बड़ी हूँ, मैं बच्चों से सॉरी क्यों करूँ? क्योंकि आपका सॉरी करने से बच्चे के अंदर ये आदत डेवलप होती है कि अगर मामा से कोई मिस्टेक होती है, मामा सॉरी कर रही है, तो हमें भी जब हमसे भी कोई मिस्टेक होती है, तो हमें भी सॉरी ज़रूर बोलना चाहिए। और नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये कि बच्चों के अंदर ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुज़ारी की आदत डालें। जो बच्चों के पेरेंट्स शुक्रगुज़ार होते हैं ना, उनके बच्चे भी वही आदत उनके अंदर भी डेवलप हो रही होती है। हर टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अपना घर दिया है, हमें अपनी छत दी है, खाने, पहनने, ओढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया जहाँ की नेमतें दी हैं। तो आप देखेंगे आपके बच्चों के अंदर खुद ब खुद ऐसी आदतें डेवलप होना शुरू हो जाएँगी। बच्चों को बताएँ कि आपने हर टाइम अल्लाह का शुक्र करा, और ये चीज़ें भी बच्चों के एटीट्यूड्स बेहतर बनाएँ। बच्चों को बताएँ अगर आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसको वापस करते वक़्त थैंक यू बोलें, और किसी से परमिशन लेते वक़्त किस तरह आपने उससे परमिशन लेनी है कि भाई मैं आपकी ये चीज़ ले लूँ। अगर आप वो परमिशन दे रहा है तो यूज़ करें, अगर नहीं दे रहा तो ना यूज़ करें, और देते वक़्त थैंक यू का लफ़्ज़, जज़ाकल्लाह का लफ़्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपके बच्चों को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होता है, और इससे आपके बच्चों की शख्सियत बहुत अच्छी होती है। इस तरह से बच्चे जो है ना बहुत अच्छे दूसरों के साथ मिलने-जुलने में कॉन्फिडेंस आता है, और बच्चों को दूसरा देखने वाला भी कहता है कि बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी हुई है। तो कोशिश करें कि बच्चों के अंदर ये वाली आदत ज़रूर डेवलप करें। बच्चों को खाने-पीने, उठने-बैठने के एटीट्यूड ज़रूर सिखाएँ, वो सख्ती से नहीं, बस बैठने उठते वक़्त प्यार से बच्चों को, चलते-फिरते वक़्त जब भी आप देखेंगे ना कि बच्चे का मूड फ्रेश है या बच्चा आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो आप उसके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दिया करें। ना कि बच्चे को डाँटे कि मेरा दिमाग मत खाओ, चुप हो जाओ। इस तरह बार-बार टोकने से ना बच्चे की जो क्वेश्चनिंग करने की आदत है वो ख़त्म हो जाती है। तो बच्चे की जो सलाहियत होती है ना वो स्टक हो जाती है। सो सोने से पहले आपने डेली बेसिस पर थोड़ा सा टाइम जो है ना अपने बच्चों को देना है। आपने बच्चों से खुश होना है, आपने बच्चों को कहना है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं। मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो इस तरह से बच्चे बड़े खुश होते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है ना हमसे बहुत खुश हैं। आपने चेंजिंग करते रहना है अपनी मर्ज़ी से। इस चीज़ का एडिशन ज़रूर करें कि अल्लाह ताला जो है ना मेरे बच्चों को नेक बनाएँ, या फिर ये कि आप मेरे कामों में मेरा हाथ बटाते हो, मेरा ख़्याल रखते हो, और मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं करते, मुझे तंग नहीं करते। मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ओबीडिएंट हैं, बड़ों का कहना मानते हैं। इस तरह की जो आदत है ना रोज़ाना की बुनियाद पर आप अपने बच्चों के साथ इस तरह की वर्डिंग, इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे तो बच्चों के अंदर जो सलाहियतें इंक्रीज़ होंगी, आपके बच्चों की आपस की बाउंडिंग है ना वो बहुत अच्छी होगी। इस तरह बच्चों के आपस में माँ-बाप के साथ जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल जो है अप होता है, और बच्चे हर चीज़ शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। बाहर जो कुछ भी हो स्कूल में या फिर जैसा भी उनके साथ जो सिचुएशंस होती है वो फिर अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों के साथ सख्ती करते हैं, तो वो बच्चे फिर अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह की बातें शेयर नहीं करते, और बाहर दोस्तों से करते हैं, और फिर बच्चे जो है ना गलत दोस्तियों में पड़ जाते हैं। खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो
ये कि मेरे माँ-बाप क्या कहेंगे, मैं अच्छा नहीं हूँ, इस तरह के वर्डिंग नहीं कहना है, तुम तो बहुत बुरे हो, तुम अच्छे हो ही नहीं सकते। इस तरह की वर्डिंग बिल्कुल भी बच्चों के साथ नहीं आप लोगों ने बोलनी। और सबसे जो अहम टॉपिक है वो ये है कि बच्चों को टाइम टेबल का आदी बनाएँ, बच्चों को बताएँ कि टाइम टेबल के मुताबिक आपने काम करना है, आपने कैसे सुबह उठना है, सुबह उठने के बाद ब्रश करना है और उसके बाद आपने पार्क के लिए जाना है, उसके बाद स्कूल से आके आपने ब्रेकफ़ास्ट करना है, स्कूल के लिए जाना है, स्कूल से वापस आते ही क्या करना है, मतलब इस तरह का पूरा प्लान बनाएँ, एक टाइम टेबल बनाएँ जिसके अकॉर्डिंग बच्चा काम करेगा और बच्चा जो है ना वक़्त की पाबंदी का भी आदी हो जाता है। काम भी सही तरीके से हो जाता है और कम टाइम में। बच्चा अपनी कम्युनिकेशन और थॉट्स आपसे डिस्कस करता है, कल हमने ये कहा था, आज हम ऐसा करेंगे, तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है। ये कि जैसे ही आप लोग नाश्ता बना रहे हैं ना, तो बच्चों से बोलें कि बेटा आप ना बर्तन उठा के लाएँ किचन से, दस्तरख़्वान लगाएँ। जैसे ही आप दस्तरख़्वान खाना खा चुके हैं, तो बच्चों से बोलिए कि छोटे-छोटे कामों में आपके साथ हेल्प करवाएँ। इस तरह के बच्चे जो हैं ना, फिर वो बड़े होकर बहुत आपकी हेल्प भी करवाएँगे और खुद के काम करने में भी यार महसूस नहीं करेंगे। ये नहीं समझेंगे कि हम तो मर्द हैं, हम ऐसा क्यों करें, या फिर पेरेंट्स की हेल्प ना करवाना। खुशी, तकलीफ़, दर्द, गुस्सा, मोहब्बत और नफ़रत इन सब एहसासात और जज़्बात के साथ एक भी जैसा भी है जिसमें हमारा वजूद, खालीपन, हैप्पीनेस और परेशानी का शिकार होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने रोज़मर्रा के कामों को कर तो रहे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रेस में हैं, गुस्से में हैं, या हमारी सिचुएशंस ऐसी है, हमारा पेन है, सर दर्द है, तो हम लोग उसका गुस्सा बच्चों पे निकालें, तो बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। प्लीज़ ऐसी चीज़ों से अवॉइड किया करें। अगर हस्बैंड वाइफ़ की आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो गुस्सा बच्चों पे निकालेंगे, कभी हस्बैंड निकालेंगे, कभी वाइफ़ निकालेगी, तो इससे बच्चों पे हेल्थ पे बहुत बैड इफ़ेक्ट आता है। आपस की कम्युनिकेशन बेटर बनाएँ, इससे आपके बच्चे कहते हैं ना कि जो आप उन्हें कहेंगे वो नहीं करेंगे, बच्चे वो करेंगे जो वो देख रहे होंगे। बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, जो चीज़ें वो आप करें उनका अपने मम्मा-पापा का आपस में कम्युनिकेशन, बातचीत करने का अंदाज़, वो कैसे एक-दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये चीज़ें बच्चे ओबे करते हैं, ना कि हम बच्चों को खुद लड़ते रहें, झगड़ते रहें और बच्चों को कहें कि दूसरों को रिस्पेक्ट दें, मम्मा-पापा को रिस्पेक्ट दें। तो इस तरह के बच्चे कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देते। तो इसी तरह के टॉपिक और इस तरह की कोशिश होती है कि कुछ ऐसे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हों। गुड मैनर्स विल ओपन डोर दैट द बेस्ट एजुकेशन कैन नॉट। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चों को लोग इम्पोर्टेंस दें, उनके पास बैठें, उनका वेल बिहेव्ड, वेल डिसिप्लिन हो, तो उनकी शख्सियत में कुछ गुड मैनर्स हमें डेवलप करने हैं, चाहे बच्चा किसी भी एज में है, छोटा है, बड़ा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, आपने ज़रूर बच्चों को सिखानी है। इस व्लॉग से आपको क्या गेन करने को मिला और आपको हमारे व्लॉग में क्या चीज़ बेटर नज़र आती है, इस तरह के जो हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। बहुत मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है हमें उनके बारे में सोचना पड़ता है, इसीलिए हमारे व्लॉग लेट आते हैं कि उनके बारे में लिखना, सर्च करना, फिर कौन-से पॉइंट जो है ना मैं आपसे डिस्कस करूँ, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा 2-3 दिन मेरे इसी काम में लग जाते हैं। तो टाइम का आपको पता है कि सर्दियों में दिन भी छोटे हैं, उनके बारे में सर्च करना। तो इस तरह से आप जो भी हमारी वीडियो को वॉच करता है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो ये जो सारे मैनर्स आपको मैंने वन बाय वन बताए हैं ना, आपने अपने बच्चों के अंदर ज़रूर इन्फ्यूज़ करने हैं, क्योंकि छोटी उम्र से ही बच्चों को ये चीज़ें और ये मैनर सिखा दिए जाए ना, तो बड़े होकर इन्हें बहुत फ़ायदा रहता है बच्चों के आदाब के हवाले से। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, वो बेसिक थी, लेकिन आज थोड़े से डिफरेंट मैंने, ताकि जो कोई न्यू व्यूअर्स मेरी वीडियो पे है, उसको देखने और गेन करने को मिले। मोस्टली मेरे मोटिवेशंस व्लॉग होते हैं, ताकि जो भी व्लॉग देखता है उसके लिए कुछ लर्निंग पॉइंट हों, कुछ जो है ना उनको लर्न करने को मिले। तो इसी तरह से बच्चों को छोटे-छोटे एटीट्यूड ज़रूर सिखाया करें, इससे बच्चे के साथ-साथ आपकी पर्सनैलिटी पे भी सारी बातें आती हैं। लोग कहते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली उनके ये बच्चे भी अच्छे होंगे। तो टू नर्चर एंड ग्रूम योर चाइल्ड पर्सनैलिटी, बच्चों को पर्सनैलिटी को वेल बनाने में सबसे ज़्यादा किरदार एक माँ का होता है, क्योंकि बाप ने तो सुबह से शाम तक काम पे जाना होता है, पूरा दिन वही गुज़र जाता है। ज़्यादा टाइम माँ के साथ स्पेंड करते हैं, तो माँ को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के साथ किस बिहेव में बात करनी है, बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना है, कौन-सा पोलाइट कौन-कौन से वे के साथ, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पोलाइटली वे के साथ
बच्चों से पेश आएँ, यकीन माने अगर आप शाउटली चिल्लाएँगी, चीखेंगी तो ऑब्वियसली बच्चे भी आपको रिप्लाई में ऐसे ही जवाब देंगे। तो अगर आप पोलाइटली वे से बच्चों से पेश आएँगी तो बच्चे भी पोलाइटली आपको चीखता चिल्लाता देखकर वो आदतें बच्चों के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाती हैं। ना सिर्फ़ वो घर में, स्कूल में अपने क्लासमेट्स के साथ भी इसी तरह चिल्लाते हैं, जिसका असर आपके बच्चे की शख्सियत पर रह जाता है, जो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होता-होता बच्चे के अंदर इन्फ्लुएंस किस्म का जो गुस्सा है बहुत ज़्यादा हाइपर और इस तरह के चिड़चिड़ापन से बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता बीमार होना शुरू हो जाता है और हमें इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हमारा बच्चा जो है ना किस तरफ जा रहा है। हम कहते हैं पता नहीं इसको क्या हो गया है, ज़ाहिर-सी बात है हमने खुद ही इसको ख़राब किया और खुद ही अब कह रहे हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया, अब ऐसी आदत इसकी क्यों हो गई है। तो कोशिश किया करें कि बच्चे के साथ प्यार से तो होपफुली कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगेंगे और मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। ऐसे लर्निंग पॉइंट डिस्कस करूँ जो आपको सीखने के लिए बहुत कारामा साबित हों, मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएँ किया करें कि इसी तरह हँसती, मुस्कुराती, खुश होकर आपके लिए बहुत सी अच्छी से अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करें, ताकि आप भी अपने बच्चों की बहुत अच्छी वेल ग्रूमिंग जो है ना चाइल्ड पर्सनैलिटी बनाएँ और अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।